प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी खबर, अंत्योदय कार्ड धारकों को रसोई गैस के लिए अब डीबीटी के माध्यम से मिलेगी धनराशि। मुख्यमंत्री अंत्योदय मुफ्त गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए अब डीबीटी के माध्यम से धनराशि दी जाएगी। प्रदेश के 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्ड धारकों को 100% मिले। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सकें। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाए। उत्तराखंड में अभी नहीं थमेगा भारी बारिश का दौर, 5 अगस्त तक अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के द्वारा राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में 1 से 5 अगस्त 2025 तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही इस दौरान तेज गर्जना और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई गई। मनसा देवी पहाड़ी समेत राज्य में 4 अन्य जगहों पर होगा भूस्खलन उपचार, केंद्र से 125 करोड़ मंजूर। राज्य में मनसा देवी पहाड़ी समेत 4 अन्य जगहों पर भूस्खलन उपचार को लेकर केंद्र सरकार ने 125 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। इसके तहत पहले चरण में 4.5 करोड़ की राशि भी जारी कर दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण व प्रबंधन केंद्र ने प्रस्तावों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा था। मुसा उडियार गांव के नीचे बढ़ा भूस्खलन का दायरा, गांव के 17 परिवारों के घरों पर बना है खतरा। चमोली जिले के प्रखंड के मूसा उडियार गांव के ठीक नीचे भूस्खलन का दायरा बढ़ने से गांव के 17 परिवारों के घरों को खतरा बना हुआ है। एसडीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स ने मूसा उडियार जाकर भूस्खलन की रोकथाम के उपायों पर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इस मौके पर राजस्व उप निरीक्षक जगदीश ओलिया ने प्रभावित परिवारों को तिरपालें वितरित की। पिछले माह क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण मूसा उडियार गांव के नीचे जमीन धंसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और बीते 10 दिनों में भूस्खलन का दायरा बढ़ते हुए गांव के समीप तक पहुंच गया था। अब निदेशालय तय करेगा नवोदय विद्यालयों के छात्रों का मेन्यू, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन मिल सके, इसके लिए शिक्षा निदेशालय उनका मेन्यू तय करेगा। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक के मुताबिक नवोदय के छात्र छात्राओं के लिए पहले भोजन मद में प्रतिदिन प्रति छात्र 75 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 150 रुपए किया गया। लेकिन टेंडर कम होने के वजह से छात्र छात्राओं को पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन न मिलने की शिकायत आ रही है। घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देकर महिला से 93,000 की ठगी, फेसबुक पर देखा था विज्ञापन। रुद्रपुर में एक महिला को घर बैठे काम यानी वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर साइबर ठग ने 93,000 रुपए हड़प लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वार्ड नंबर 1 फुलसुंगा निवासी सोनी ने ट्रांजिट कैंप में दर्ज कराए केस में कहा कि उनको फेसबुक चलाते हुए वर्क फ्रॉम होम के नाम पर रुपए कमाने का विज्ञापन दिखाई दिया था। उन्होंने विज्ञापन के लिंक पर क्लिक किया तो वो एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ा था। इस पर चैटिंग करने पर व्यक्ति को खुद को एक कंपनी का अधिकारी बताया और वर्क फ्रॉम होम के लिए एक टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया। टेलीग्राम आईडी पर चैट करने पर उनको एक राउंड में दिया जाने वाले 20 टास्क पर व्यूज करने का कार्य दिया गया। 25 जून को उन्हें एक राउंड का टारगेट दिया गया और कमीशन के रूप में 380 रुपए दिए गए। उनको कंपनी में रुपए निवेश करने पर अधिक मुनाफे का लालच दिया गया।
छोटा कद बड़ी जीत, लच्छू पहाड़ी ने पंचायत का चुनाव जीता, 348 वोट मिले। गरुड़ क्षेत्र पंचायत सीट जैसर से लक्ष्मण कुमार उर्फ लच्छू पहाड़ी ने जीत हासिल की। छोटे कद का ये स्टेज कलाकार नामांकन कराने के बाद से सुर्खियां बटोर रहा था। कभी घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव जाना और कभी मतदाताओं के बीच में डांस कर वो मतदाताओं को लुभा रहा था। लोगों की मांग पर रील बनाई तो सेल्फी भी खिंचवाई। इस बार चुनाव में उसने जैसर सीट से नामांकन कराया। चारधाम यात्रा की तरह मसूरी में भी पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सीएम बोले सुरक्षा के लिए जरूरी। मसूरी आने वाले पर्यटकों को पंजीकरण करना होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने एक पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है। राज्य पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि पंजीकरण प्रणाली के कार्यान्वयन के साथ अब पर्यटकों की संख्या का सटीक मूल्यांकन किया जाएगा और इसके माध्यम से पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। पर्यटन सचिव ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में अन्य पर्यटन स्थलों के लिए एक पंजीकरण प्रणाली को लागू करने की भी योजना है। गैरसैंण की 21 साल की प्रियंका को सीएम ने फोन करके दी जीत की बधाई, बोले मिलकर काम करेंगे। चमोली के गैरसैंण की 21 वर्षीय नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी को फोन करके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत की बधाई दी। सीएम ने कहा कि गांव के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने सारकोट के सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि सारकोट के ग्रामीणों ने अच्छा चुनाव लड़ा। गैरसैंण को प्रदेश के मॉडल गांव के रूप में चुना गया। कहा कि जिले के उच्च अधिकारी जल्द गांव का निरीक्षण करेंगे। चुनाव परिणामों से कांग्रेस उत्साहित, करण महारा ने जनता का जताया आभार, भाजपा पर साधा निशाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने आज देहरादून में प्रेस वार्ता की। उन्होंने मतदान के लिए राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया। कांग्रेस को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार जताया है। कहा कि भाजपा की कुनीतियों और निर्वाचन आयोग की कुरीतियों के विरोध में जनता ने मतदान किया। हाईकोर्ट से सरकार और निर्वाचन आयोग की किरकिरी हो चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तो अपने ही बूथ पर हारे और हार के बावजूद भाजपा कर मिष्ठान वितरण कर रही है। लगातार बारिश, नदियों में गाद आने से 4 जल विद्युत परियोजनाएं बंद, बिजली उत्पादन में बाधा पैदा। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों की गाद बिजली उत्पादन में बाधा पैदा कर रही है। बुधवार बृहस्पतिवार की रात नदियों में गाद आने से 4 बिजली परियोजनाओं को रोकना पड़ा। इससे रात को अचानक बिजली किल्लत पैदा हुई। हालांकि यूपीसीएल ने अन्य जगह से इंतजाम कर लिया। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक बृहस्पतिवार की रात 12 बजे से 2 बजे तक छिब्रो और खोदरी प्रोजेक्ट बंद रहे। छिब्रो से 200 मेगावाट और खोदरी से 90 मेगावाट बिजली मिलती है। बीच सड़क डकैती, धार्मिक टिप्पणी पर बेल्ट व लोहे के डंडे से पीटा, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नैनीताल रोड पर जजे के निकट 29 जुलाई को स्कूटी से अपने भाई से मिलने जा रहे युवक को 4 युवकों ने जमकर पीटा। धार्मिक टिप्पणी करते हुए युवकों ने लोहे के रॉड और बेल्टों से उसकी पिटाई कर दी। जेब में रखे 6,700 रुपए भी निकाल दिए। पुलिस ने मामले में 2 नामजद और 2 अज्ञात युवकों के खिलाफ डकैती के साथ ही कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वर्षों से एक ही जगह जमे अधिकारी कर्मचारी, नई नीति के तहत नहीं किए तबादले, अंतिम तिथि बीती। सचिवालय में वर्षों से एक ही जगह पर जमे हुए अधिकारी कर्मचारियों को हटाने, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जो तबादला नीति लागू की गई थी, उसके तहत तबादलों की अंतिम तिथि 31 जुलाई बीत गई। सचिवालय प्रशासन ने कोई भी तबादला नहीं किया, जिससे इस नीति के लागू करने पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्याशी की पराजय से दुखी समर्थक ने जहर खाकर जान दी। हालत बिगड़ने पर दोस्त को फोन कर बताया हुई मौत। पंतनगर क्षेत्र में समर्थित प्रत्याशी की हार से दुखी होकर एक युवक ने जहर खा लिया। जानकारी मिलते ही मित्र और परिजन उसे रुद्रपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।